हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन मैथ्स विद मिस्टर बी। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूव दैट क्वेश्चन है उसका डर खत्म करने वाले हैं। एक वीडियो में इसको फिनिश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बचे हुए क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर आपके लिए एक और वीडियो बनाऊं। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, मैं आपको बता दूं कि अगली जो वीडियो है वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर होने वाली है, जिसे हम बीपीटी थ्योरम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, जिसका यूज करके 2 मिनट के अंदर अंदर आप उस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं बिना उसको याद करे। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट व्हेनेवर आई विल अपलोड दैट वीडियो you will get a notification. For now, let's get started. दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए प्रूव दैट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। सबसे पहले तो है कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, जो मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दूसरे है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिन्हें हम आज प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। और जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि एक्यूट एंगल का जो साइन होता है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो ए का परपेंडिकुलर क्या है, उसके सामने वाला साइड बीसी है, अपॉन हाइपोटेनियस एसी है। ठीक है, सिमिलरली फॉर कॉस ए, उसका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। उसके लिए बेस क्या है भाई, ए बी है, और हाइपोटेनियस क्या है, एसी है। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम का मैंने यहां पे यूज किया है, वो क्या है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है। ठीक है, अब मुझे साइन और कॉस के लिए आइडेंटिटी फाइंड करना है। तो बेसिकली ध्यान में रखो कि मुझे साइन लाना है कहां पे। साइन कब आता है, BC को जब AC से डिवाइड करो तो मुझे इसको AC से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो मुझे नीचे भी AC का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो एक अकेले को डिवाइड नहीं कर सकते भाई, सबको करना पड़ेगा। तो इसको भी मैंने AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर 1 आता है। BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, उसको हम BC अपॉन AC होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो मेरा बन जाएगा साइन स्क्वायर AB अपॉन AC क्या है मेरा, कॉस है, तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर A बन जाएगा। तो मुझे पहला आइडेंटिटी आराम से मिल गया कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ध्यान में रखना है कि एंगल यहां पे सेम है, तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B अगर है तो वो आपका 1 नहीं आएगा। आपको एंगल क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। इस आइडेंटिटी को आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो कि मुझे साइन स्क्वायर A का वैल्यू चाहिए, सो यू कैन कन्वर्ट दिस बाय ट्रांसफरिंग cos square onto the left side, so you will have 1 minus cos square A. सेम आइडेंटिटी cos square के लिए भी हो सकता है, जो आएगा 1 minus sin square A। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब मुझे दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालना है tan स्क्वायर के लिए। उसके लिए यूज करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी का, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A क्या होता है, 1 होता है। तो मुझे tan स्क्वायर लाना है। tan स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे नीचे cos स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। तो इसको मैंने cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, तो सबको करना पड़ेगा। यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया। ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर A, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1, और 1 अपॉन cos स्क्वायर आपका बन जाएगा sec स्क्वायर A। तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको मिल गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या होता है, sec स्क्वायर A होता है। ठीक है, साइन कॉस के लिए मिल गया, tan और sec के लिए मिल गया, बचा क्या है, कोसेक और कॉट बचा है। ठीक है, तो वापस में क्या कर लेता हूं, एक बार सेम आइडेंटिटी यूज करूंगा, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल्स टू 1। ठीक है, कॉट के लिए आइडेंटिटी फाइंड करना है। कॉस को अगर साइन से डिवाइड कर देंगे तो मुझे कॉट मिलने वाला है, तो इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, इसको डिवाइड किया है तो बाकी दोनों को भी करना पड़ेगा। उसको भी मैंने साइन स्क्वायर A से यहाँ पे भी डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर तो आपको 1 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर आपका बन जाएगा कॉट स्क्वायर A, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज नथिंग बट
कोसेक स्क्वायर ए। तो ये आपका बन गया तीसरा आइडेंटिटी। ध्यान रखिए कि तीनों आइडेंटिटी को आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो आइडेंटिटी है उसका यूज में ऐसे भी कर सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये मेरे बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिनका यूज करके मुझे ये सारे प्रूव दैट के क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। अब शुरुआत करते हैं कुछ इजी क्वेश्चन से। मैंने सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने यहां पे नोट डाउन कर ली है। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर है। देखो ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूव दैट के क्वेश्चंस है ना उसको आप कई सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है उसको मैं बेसिकली आपको 2 मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आपको डिसाइड करना है कि जैसे आपका दिमाग चले उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने का तब तक आपको ये आएंगे नहीं, लर्न करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पहला मेथड देख लो। मैंने LHS कंसीडर कर लिया है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब मुझे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस मुझे आइडेंटिटीज देखनी है कि आइडेंटिटी में कहां पे है 1 प्लस tan स्क्वायर, यहां पे है, क्या आता है सेक स्क्वायर आता है, डाल दिया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, वो भी मैंने यहां पे डाल दिया। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, सेक इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस, और कोसेक स्क्वायर के लिए क्या करेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर करेंगे। अब तो ये बहुत सिंपल हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो इस 1 का कोई मतलब नहीं है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या आना चाहिए आपका tan स्क्वायर ए आना चाहिए, which is your required RHS. Okay. Now same question can be solved by using another way. मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे एक चीज पता है भाई, ऊपर tan स्क्वायर है और नीचे क्या है cot स्क्वायर है, और cot स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूं 1 अपॉन tan कर सकता हूं। तो मैंने इसको 1 अपॉन tan स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब नीचे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं यहां पे कर लेता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर, न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, tan स्क्वायर ए प्लस 1 आना चाहिए और नीचे आना चाहिए आपका tan स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप इसको कैंसिल कर दो, 1 अपॉन tan स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा विच इज योर RHS। ठीक है, दोनों ही मेथड बहुत सिंपल है, आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, जिस तरीके से आप सोच सकते हो वो मेथड आप इससे चूज करिए। ठीक है, मुझे और एक मेथड दिख रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर के लिए आप साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कर दो, और नीचे कॉट स्क्वायर के लिए कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कर दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा और आपको वापस आपका RHS मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखने के बाद ना समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे डायरेक्टली आइडेंटिटी बन रही है, तो मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी को यूज करूंगा बिना कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। LHS मैंने कंसिडर कर लिया है जो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, और मुझे राइट साइड में ये लाके दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि राइट साइड में दिया क्या है, राइट साइड में मुझे कॉस नजर आता है, तो जो भी मेरा लेफ्ट साइड है मैं उसको ट्राई करूंगा कि मैं उसको कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, सो सबसे बेसिक रेशियो जो है वो साइन और कॉस है, तो मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा। कोसेक का क्या आता है 1 अपॉन साइन थीटा आता है, और कॉट का क्या आता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन है तो एक बार लिख दिया, अब स्क्वायर कर दो। ठीक है, सेपरेटली स्क्वायर ले लो, उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब RHS में देखो मुझे 1 माइनस कॉस चाहिए,
1 माइनस कॉस मेरे पास है लेकिन ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट मुझे कैंसिल करना है। अगर कॉस को कैंसिल करना है तो नीचे भी कॉस चाहिए, करेक्ट। तो नीचे क्या कर सकते हैं, ऊपर मैंने एज इट इज रख दिया। अब साइन स्क्वायर को इससे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? साइन स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1 और ये राइट साइड में चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब देखो नीचे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनता नजर आएगा। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं। यहां पे मेरा a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू है मेरा cos थीटा। ठीक है, ऊपर मैंने एज इट इज रख दिया 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। नीचे देखो क्या आता है, a माइनस बी, ए प्लस बी आना चाहिए। सो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये ब्रैकेट और यहां से एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल हैव 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैंने एक ही मेथड से सॉल्व किया है क्योंकि डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी बनता मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूंगा कि इसको बेसिक रेशियोज में कन्वर्ट कर लेता हूं। पहले मैंने साइन और कॉस के टर्म्स में इसको कन्वर्ट किया और जो भी कैलकुलेशन में कर सकता था मैंने कर दिए हैं। साइन को कॉस में क्यों किया, क्योंकि ऊपर वाला एक ब्रैकेट कैंसिल करना है। ऊपर वाले ब्रैकेट में क्या है, कॉस है, तो नीचे भी कॉस चाहिए, तो ताकि मैं कैंसिल कर सकता हूं। सो इसलिए साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर किया है और आइडेंटिटी का यूज करके ये सब कर दिया। ये है हमारा रिक्वायर्ड RHS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा लेवल हमने अप किया है। क्या दिया है, LHS में दिया है अंडर रूट और अंदर क्या है, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जहां पे सेम क्वांटिटीज है बट डिफरेंट साइंस आर देयर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वहां पे हमें हर बार रैशनलाइजेशन से फायदा होता है। तो मैंने ये सेम क्वांटिटी यहाँ पे नोट डाउन कर ली है और इसका अब मैं रैशनलाइजेशन करने जा रहा हूं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन। ठीक है, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाल दिया है ताकि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब देखो रूट तो मेरा एज इट इज है, रैशनलाइजेशन मैंने रूट साइन में किया है, ध्यान रखिए, क्योंकि रूट के बाहर करता तो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस मुझे करने पड़ के बहुत मुश्किल आता। ठीक है, अब के देखो सेम ब्रैकेट है, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वापस देखो a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्म है। ठीक है, जिसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब नीचे देखो भाई, नीचे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या आना चाहिए, कॉस स्क्वायर आना चाहिए, वो डाल दिया। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये रूट और ये दोनों स्क्वायर्स में कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, सिंपल। क्या बचेगा मेरे पास, ऊपर 1 प्लस साइन बचेगा, नीचे कॉस बचेगा। देखो सबसे बेसिक रेशियोज में मेरा आंसर आया है। इससे आगे सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, उससे अलावा कुछ नहीं कर सकते। सो 1 अपॉन कॉस कर दिया प्लस साइन अपॉन कॉस कर दो, सेपरेटली मैंने डिवाइड कर दिया है दोनों को भी। तो 1 अपॉन कॉस आपका सेक हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस क्या आना चाहिए, आपका tan A आना चाहिए। ठीक है, एंड विच इज द RHS। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये इजी नहीं होने वाला। LHS देखो क्या है, tan अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, LHS देखने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो मत करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले RHS देखो, RHS में है क्या, सेक और कोसेक है। किससे बनता है, साइन और कॉस से बनता है। ये कॉस से बनता है, ये साइन से बनता है। तो बेटर वे, अगर मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकूं तो tan के लिए थोड़ा सा मैं यहां पे लिखता हूं
टैन के लिए मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया, नीचे भी मैं उसको कॉस अपॉन साइन कर लेता हूं, कॉट को सेम इन द सेकेंड टर्म ऑल्सो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूलाज मुझे पता थे। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ऊपर देखो क्या आता है, ऊपर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, नीचे करेंगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आना चाहिए। ठीक है, सेम मैं यहां पे भी कर लेता हूं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, नीचे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा, कैंसिल यहां पे कुछ नहीं हो रहा, तो ये ऊपर चला जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सेम यहां पे भी इसको ऊपर लेके जाओ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ऊपर साइन स्क्वायर बनना चाहिए और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जो यहां पे किया वही यहां पे कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर, नीचे नीचे क्या बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो मैं दो स्टेप्स एक साथ करने वाला हूं, यहां पे ध्यान से देख लो। ठीक है, मुझे सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो दूसरा कोई तरीका आपको नजर नहीं आएगा, बेटर वे इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वापस बिल्कुल भी मत करना, बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं इसको क्या करूंगा, एलसीएम ले लेता हूं, यहां पे कॉस है, यहां पे साइन है, तो यहां पे मुझे साइन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहां पे साइन है, कॉस नहीं है, तो मुझे कॉस से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन दूसरा ब्रैकेट भी देख लो यार एक बार, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, उसको सेम करना है तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, चाहे आप इससे ले या इससे ले। ठीक है, मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, देखो यहाँ पर यहीं पर मैं चेंजेस करने वाला हूं, तो एक बार ध्यान से देख लो, ये जो माइनस साइन है ये मैंने कॉमन ले लिया, अब ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है वो बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस साइन जो कॉमन लिया है वो मैंने यहां पे डाल दिया। ठीक है, यहां पे साइन है, मुझे कॉस चाहिए, तो ऊपर भी एक कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे में बाद में करूंगा। ठीक है, यहां पे कॉस है, साइन चाहिए, तो ऊपर एक साइन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे जो साइन चाहिए उसको मैं बाद में ले लेता हूं, क्योंकि मैंने एलसीएम लिया था, डिनोमिनेटर मेरा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, तो मैंने इसको मर्ज कर लिया और नीचे में अपना डिनोमिनेटर लिख लेता हूं, साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या था हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने 3 स्टेप्स एक साथ करे हैं। ठीक है, मैंने एलसीएम भी ले लिया, मैंने माइनस साइन कॉमन भी ले लिया, और मैंने डिनोमिनेटर को एक बार लिख भी लिया है। 3 स्टेप्स मैंने एक साथ करे, आप इसको एक साथ ना करें बिल्कुल भी, इनको आप सेपरेटली करें तो बेहतर है। ठीक है, अब देखो, अब तो ये सिंपल हो गया। अब ऊपर क्या नजर आता है, अब ऊपर आपको साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म नजर आएगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर होता है। ठीक है, उसको लिख लेता हूं, ए मेरा साइन है, बी मेरा कॉस है, तो मैंने यहां पे लिख लिया। पहले तो ए माइनस बी कर दो, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करना है। नीचे क्या है भाई, नीचे ये एज इट इज लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो बन गया क्वेश्चन, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, साइमल्टेनियसली एक और आइडेंटिटी मैं इसमें यूज करने वाला हूं, जो क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 1 होता है। उसके लिए मैंने 1 डाल दिया। ये साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही लिख लेता हूं। नीचे देखो क्या है, नीचे सिर्फ ये बचा है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब ये बिल्कुल भी आसान हो गया है। पहले मैं इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड कर लेता हूं, सेम है तो 1 आना चाहिए, तो उसके लिए 1 आ गया। इस 1 को भी इससे डिवाइड करना है, मैं सेपरेटली डिवाइड करता हूं। कैसे, 1 को पहले साइन से डिवाइड कर देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 1 को कॉस से डिवाइड कर देता हूं। अब देखो क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन थीटा आपका बनेगा कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा आपका बनेगा सेक थीटा, जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए था RHS में। ठीक है, तो ये बन गया मेरा RHS। ठीक है, दिमाग कैसे लगाना है, सबसे पहले मैंने ये सोचा कि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो हो सकता है मुश्किलें मेरी बढ़ेंगी, तो मैंने RHS पहले देख लिया। सेक और कोसेक था, तो सेक और कोसेक साइन और कॉस से बनता है, तो मैंने इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना सोचा। ठीक है, उसके बाद बस मैंने कैलकुलेशन की है एज पर रिक्वायरमेंट और बन गया RHS। आज का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल लगता है ये क्वेश्चन बच्चों को। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। वैसे तो मैं इसको एज इट इज सॉल्व कर सकता हूँ, प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल में हमने सिर्फ यही आइडेंटिटी यूज करने को बोला है, तो केवल ये आइडेंटिटी यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिकली एक एक चीज क्यों किया, कैसे किया, समझ के करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है। ठीक है, देखो ऊपर मुझे कोसेक चाहिए, कोसेक कब बनता है, 1 अपॉन साइन से बनता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी 1 अपॉन साइन चाहिए, 1 तो मेरे पास है, नीचे साइन चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ऊपर फटाफट से साइन से डिवाइड कर लेता हूँ। एक को नहीं कर सकते, सबको करना पड़ेगा, ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो फटाफट से मैं डिवाइड कर लेता हूं। तो मैंने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सबको साइन से डिवाइड कर लिया है। अब इसको मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए होता है, साइन अपॉन साइन तो आपका 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन आपका कोसेक ए आना चाहिए। नीचे देखो, कॉस अपॉन साइन वापस मेरे पास कॉट आ गया, साइन अपॉन साइन 1 आ गया, और 1 अपॉन साइन मेरे पास क्या आना चाहिए, कोसेक ए आना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ग्रुपिंग कर लेता हूँ। अब ये ग्रुपिंग मुझे क्यों करना है, देखो ध्यान से देखो दोस्तों, राइट साइड में आपको डिनोमिनेटर में कुछ नहीं नजर आता। ठीक है, तो मुझे कुछ भी करके इस नीचे वाले जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा तो आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए मुझे इस 1 का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायरिंग नहीं है, आइडेंटिटीज हमारे स्क्वायर में है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो मुझे आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों का ग्रुप कर लेता हूं। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए मैंने लिख दिया। ठीक है, ये जो माइनस है और माइनस के बाद जो 1 है वो मैं यहां से निकाल लेता हूं। 1 का वैल्यू क्या आना चाहिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आना चाहिए। ठीक है, तीसरा आइडेंटिटी यूज किया है क्योंकि मेरे पास बाकी सब जगह पे कोसेक और कॉट है इसलिए। तो इस 1 के लिए मैंने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डाल दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखता हूं। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसमें मैं ब्रैकेट डाल देता हूं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आएगा, उसको पहले तो सिंप्लीफाई कर लो। कॉट ए प्लस कोसेक ए, पहला ब्रैकेट एज इट इज, माइनस यहां पे ए माइनस बी, ए प्लस बी कर लेता हूं, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है,
डिनोमिनेटर में ये जो ब्रैकेट है वो एज इट इज मेरा रहने वाला है। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल हो गया दोस्तों, क्योंकि हमने सिस्टमैटिक ऑपरेशंस इसके ऊपर करे हैं। अब देखो सिंपल सिंपल क्या नजर आता है, कॉट ए प्लस कोसेक ए है, कॉट ए प्लस कोसेक ए है, सेम है तो कॉमन ले लो, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, यहां से तो कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। यहां पे क्या बचेगा, माइनस इन ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, डिनोमिनेटर को एज इट इज कोसेक ए। ठीक है, अब देखो 1 यहां पे है, ठीक है, माइनस कोसेक ए यहां पे है, और माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए यहां पे है। मतलब ये जो दोनों ब्रैकेट है वो क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसको मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया, बचेगा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए बचेगा, इक्वल्स टू RHS। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो अगली वीडियो आएंगी उसमें हम NCERT के बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।